हाय फ्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ पर काम कर सकता है। और देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि मार्केट का आप सेटअप समझ सकते हैं कि मार्केट व्यू क्या है। आप व्यू पर अगर काम करते हैं तो समझिए कि मार्केट अभी बुलिश है, यानी मार्केट में खरीदने का आपको मौका खोजना चाहिए। किस लेवल पर खरीदना चाहिए? जब भी डिप मारता है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगर आपका व्यू बुल है तो। ठीक है। बेरिश वालों के लिए क्या होता है, जब भी टॉप पर जाता है तो वो लोग बेचना काम करते हैं। ठीक है। तो कल 12 तारीख को मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी बैंक में, मैं आपको 3 लाइन पार करके रखा हूँ। और यहाँ पर जो मैं लाइन पार कर रखा हूँ ये ग्रीन कलर का है। ये जो देखिए यहाँ पर इसने मार्केट ने कब निफ्टी बैंक एक बार सपोर्ट लिया था 41,215 का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और सपोर्ट इसने लिया 41,200 का। तो अगर जे आपको ये जो लेवल मिलता है 41,220 का कल के लिए, ध्यान रहे कल के लिए, सिर्फ कल के लिए, ये नहीं अगले दिन नहीं, 41,200 का रेंज अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर रहा है और मार्केट बुलिश है। तो हमारा जो यहाँ पर बायर जोन जो बन के आ रहा है, बाइंग जोन है 41,200 का। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है कल के लिए निफ्टी बैंक। तो ध्यान रहे इस लेवल पर हमें सी साइड की तरफ खरीदना चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो कौन सा लेवल है, तो देखिए रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, जो मैं आपको लाइन पार करके रखा हूँ, ये जो लाइन है 41,380 का एक रजिस्टेंस है। अगर जो मार्केट 41,380 के ऊपर निकलता है कल के लिए, अगर जो 5 मिनट आपको अगर यहाँ पर कुछ टाइम देर निकाल दे, जैसे कि 41,370 से लेकर 41,300 के बीच में अगर कुछ समय मार्केट यहाँ पर निकाल लेता है, तो समझ लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा एक रैली देने के लिए तैयार हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तैयारी कर रहा है। ये नहीं कि आप कॉल खरीद लो। खरीदने के लिए आपको 41,400 के ऊपर सी साइड जाना है। अगर जो 41,400 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है नॉन स्टॉप है 41,600 का। डायरेक्ट आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। 41,600 का जो रेंज है ये एक सेलिंग जोन एरिया बन के आ रहा है, क्योंकि आपको 41,500 का जो रेंज होता है, चाहे 41,000 का रेंज होता है, चाहे 42,000 का रेंज होता है, तीन जो लेवल होता है ये साइकोलॉजी लेवल होता है। तो 41,500 से लेकर 41,600 एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा, लेकिन आपको 41,550 500 एक ट्रैप जोन है, यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपको 41,600 पर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको 41,600 तक का टारगेट बन जाएगा। अगर जो 41,400 के ऊपर हम निकलते हैं तो 200 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। अगर जो आप चाहते हैं थोड़ा मार्केट थोड़ा सा डिप करे, तो जैसे डिप करेगा तो 41,200 पर आएगा, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। 41,000 का कॉल ऑप्शन उठाएंगे तो आपको 41,600 का टारगेट मिलेगा, यानी आपको 400 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अगर जो गैप अप ओपनिंग हो जाता है 41,500 पर ओपनिंग हो जाता है, 41,600 पर ओपनिंग हो जाता है, कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन वहाँ बनने दीजिए। और वहाँ से अगर आपको जैसे 41,550 से लेकर 41,600 के बीच में अगर ओपनिंग हो जाता है गैप अप, तो यहाँ पर हमें सेल करने का मौका मिलना चाहिए, और यहाँ पर हम सेल करेंगे तो हमारा जो टारगेट मिल के आएगा यही टारगेट आएगा, जो कि 41,350 का। और कल के लिए अगर गैप अप ओपनिंग हुआ 41,600 पर, 41,500 पर, तो कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आएगा 41,370 का, 41,350 का। तो ध्यान है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कुछ नहीं करना है, वहाँ प्राइस एक्शन बनने दीजिए। वहाँ पर अगर सेल करने का मौका मिलता है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा देर वेट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आता है 41,400 का रेंज, जो कि आज का रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। तो आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। बाकी नो ट्रेडिंग जोन है, बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, आपको लेवल बता दिया हूँ। ठीक है। अगर मार्केट में बेरिश नहीं है, बुलिश है, तो हमें कॉल खरीदना चाहिए। तो कॉल कहाँ खरीदना चाहिए? सपोर्ट पर खरीदना चाहिए। 41,600 को ऊपर कल तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ जुमा का दिन तो आपका एक्सपायरी के दिन, अगर फ्राइडे को दिन हो सकता है कि हमें 41,800 भी देखने को मिल जाए, 41,950 42,000 भी देखने को मिले, लेकिन कब मिलेगा?
जब तक हम 41,600 को ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक हम 41,950 42,000 कैसे जा सकते हैं। तो 41,600 एक रेजिस्टेंस एरिया है और पहली बार यहाँ पर मार्क कर लीजिए कि अगर कोई यहाँ पहली बार ब्रेक नहीं कर सकता है तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस लेवल को फोकस करना है जो कि 41,200 का है। यहाँ हमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए और हमारा टारगेट 41,600 का होगा। 41,600 ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 42,000 तक का बने रहेगा। लेकिन 41,600 एक दिन में मार्केट यहाँ नहीं आपको क्रॉस करेगा, थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। 1 से 2 दिन यहाँ सस्टेन करेगा, 2 से 3 दिन भी लगा देगा, उसके बाद 42,000 का हमारा टारगेट दिखने को मिल जाएगा। ध्यान दें अगर 41,200 के नीचे अगर निकल जाता है तो समझ लीजिए आपका 40,800 का रेंज खुला हुआ है। तो अगर हम पुट साइड के तरफ सेल करना चाहते हैं तो 41,200 के नीचे अगर निकलेगा तो ही हम पुट का सेल कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं और यहाँ से हमारा टारगेट 40,800 तक का बना रहेगा। ठीक है, तो आप सेल करने के लिए आपको 41,200 के नीचे और 41,220 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से कॉल ऑप्शन उठा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चलिए मैं आपको टेलीग्राम में दिखाता हूँ कि मैंने आज BTST क्या दिया है, वो आपको उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए मैंने BTST जो आज दिया है आपको दिखा दो, 41,300 का कॉल ऑप्शन 200 पर हम लोग इसको बाय किए हैं। ये BTST है, टारगेट इसका 400 का है यानी डबल का टारगेट है। पहला टारगेट आपका 50% का टारगेट है जो कि 300 का और 400 का। इसके बाद मैंने एक पोजिशनल ट्रेड दिया है जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी का है, इस एक्सपायरी का नहीं है, 20 तारीख अप्रैल का एक्सपायरी का है और ये कितना का है, 17,900 का कॉल ऑप्शन है। इसका टारगेट डबल का है, लॉन्ग पोजिशनल टारगेट है। 40 में हम लोग बाय किए हैं इसको, 80 का टारगेट इसका है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ग्रुप है, जो लोग पर्सनल ग्रुप में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी BTST जो है मैं फ्री वाले ग्रुप में देता रहता हूँ, फ्री वाले ग्रुप में भी एक कॉल देता हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।